Assalamu alaikum. Hope so you are all fine. So today I will teach you about ChatGPT. Myself, Muhammad Ahmed. I'm a final MBBS student at CMH Institute of Medical Sciences, Bahawalpur, and today I will teach you about ChatGPT. So ये कब लॉन्च हुआ, ये इसका सीईओ कौन है, ठीक है। चैटजीपीटी 2022 में आया था और इसके सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन। अच्छा, इसका सीन ये है कि चैटजीपीटी उस टाइम जब ये आया था तब तो बहुत ज़्यादा इसकी हाइप थी और इसको कुछ लोग मिसयूज़ भी इसका करते हैं, कुछ लोग जो है इसका पॉजिटिव यूज़ ही करते हैं। लेकिन मैं आपको इस जो है लेक्चर में जैसे इसका पॉजिटिव यूज़ ही बताऊँगा कि आप लोगों ने इसको पॉजिटिवली किस तरह यूज़ करना है, ठीक है? और ये हर किसी को आना चाहिए, रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है, प्रेज़ेंट की भी रिक्वायरमेंट है और फ्यूचर में तो और भी एआई मॉडल्स आ जाएँगे, ठीक है? तो हम इसको स्टार्ट करते हैं भई, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे भई चैटजीपीटी के फीचर्स क्या-क्या हैं? हम इससे क्या-क्या करवा सकते हैं, तो लेट्स सी, ठीक है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भई इसके कुछ मोड्स हैं, ये मॉडल हैं, ठीक है? इंस्टेंट, मीडियम, हाई, ठीक है? फिर ये चैटजीपीटी ये इसके मोड हो गए, ठीक है? उसके चैटजीपीटी के मॉडल्स हैं 5.5, 5.4, 5.3। हाँ, येस 5.5 है तो आप बाकी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेटेस्ट ही यूज़ करो, ठीक है? मेरे पास पेड है तो आपको शायद कोई और भी शो हो सकता है लेकिन 5.5 ही लेटेस्ट है, ठीक है? तो इसमें सीन ये है कि एक तो ये चीज़ होगी, सेकंडली यहाँ पर आपको एक डिक्टेट का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो यहाँ पर आप लोग जो है अपनी वॉइस वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे कि मैं बताता हूँ। ये मेरी वॉइस जो है रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है? यहाँ पर मैं इसको मार्क कर दूँगा टिक, तो फिर ये मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है? ये आप लोग इस तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है? इसको फिर आपको यहाँ पर इसको जो है सेंड प्रॉम्प्ट करोगे तो फिर ये आपको उसका आंसर दे देगा सिंपल, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है उसके बाद मैं इसको इंस्टेंट कर लेता हूँ ताकि जो है हम फ़ास्टली इससे रिस्पॉन्स ले सकें, ठीक है? अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ जो है यहाँ पर इसका वॉइस मोड आ जाता है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर इसको कुछ बोल रहा हूँ हेलो क्या हाल है, ठीक हो? बिल्कुल, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तो इस तरह आपको ये आंसर कर देगा, ठीक है? तो आप यहाँ इसको कैंसल कर सकते हैं यहाँ पर मतलब मैं यहाँ चैटजीपीटी से बातें कर सकता हूँ, पॉडकास्ट वगैरह रिकॉर्ड करवा सकता हूँ, मतलब मेरे पास सेकंड पर्सन है तो चैटजीपीटी से बातें कर ली, ठीक है? तो यहाँ पर बंदा बोर हो रहा तो चैटजीपीटी से बंदा बातें कर ले, ठीक है? तो ये सीन है। वॉइस चैट एंड हो गई है, वो भी यहाँ पर आ जाएगी जो आप लोग जो है उससे वॉइस चैट करोगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, इस पर यहाँ पे प्लस के आइकन पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऐड फाइल्स का ऑप्शन है, ऐड फोटोज़ और फाइल्स का, ठीक है? मैं यहाँ पर क्या करता हूँ पिक्चर को अपलोड करता हूँ, ठीक है? अगर मेरे पास पुरानी चैट पड़ी तो मैं वहाँ से आपको बता देता हूँ कि क्या सीन है एक्चुअली। बट पुरानी मेरे पास चैट पड़ी नहीं, मैं क्या था कि टाइम थोड़ा सेव हो जाए। चलिए कोई मसला नहीं, हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर ऐड फोटोज़ को अपलोड किए, फोटोज़ में जाके मैं कोई भी पिक्चर अपलोड कर देता हूँ, दिस वन, ठीक है? अब मैं इसको सिंपली कर देता हूँ, प्रॉपर प्रॉम्प्ट नहीं दूँगा, मैं इसको कर देता हूँ एक्सट्रैक्ट, ठीक है? तो मतलब मैंने इस में फ़ाइल में से एक्सट्रैक्ट करवाना है, तो ये मुझे एक्सट्रैक्ट करके देगा अभी, ठीक है? ये चीज़ हो गई, ठीक है? उसके अलावा फिर इसका एक और जो है यहाँ पर फ़ाइल थी, ऐसे मैंने एक पिक्चर इसको शेयर किया तो इसने मुझे एक्सट्रैक्ट करके देगा अभी सारा ना, इसने मुझे क्वेश्चन सारे एक्सट्रैक्ट करके दे दिए हैं, ठीक है? यहाँ पर इस टाइम मैं यहाँ पर कोई पीडीएफ भी अपलोड कर सकता हूँ और कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके जो डाउनलोड या जहाँ भी आपके वो पीडीएफ वगैरह पड़े होंगे ना, तो आप लोगों ने क्या करना है कि वहाँ उसको अपलोड कर देना है, ठीक है? ये सीन है। अपलोड करने के बाद फिर आप उससे कुछ भी आपने पूछना है तो आप लोग उस डॉक्यूमेंट से चैट कर सकते हो अगले हाथ से, उसमें चीज़ें एक्सट्रैक्ट करवा सकते हो। उसी तरह का एक मॉडिफाइड जो अच्छी फॉर्म में डॉक्यूमेंट है वो हम बनवा सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह उसके बाद क्रिएट इमेज वाला इसका ऑप्शन है, ठीक है? तो वो हम देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो जी ये है अ, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, हम न्यू चैट में जाते हैं, न्यू चैट में जाने के बाद यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर एक न्यू चैट में आपको हमेशा दिखेगा ऑप्शन अ, नॉन टेम्परेरी चैट। टेम्परेरी चैट का ये होता है कि लेट्स सपोज़ अगर मैं यहाँ पर कोई भी चैट करूँगा तो ये हिस्ट्री में अपीयर नहीं होगी, ठीक है? यहाँ पर कोई मतलब चैट है हिस्ट्री में ये अक्सर बातें ये वाली चीज़ें ना नहीं पता होती किसी को, ठीक है? तो या फिर लेट्स सपोज़ जैसे मैं मतलब कोई चैट कर रहा हूँ ना ऐसे, अब मेरा मॉडल जो है वो ट्रेन हो रहा है, उस लिहाज़ से कि भई हाँ यार, ये इस टाइप का बंदा है और इसको इस तरह कंटेंट पसंद है, तो नेक्स्ट टाइम मैंने जो भी आंसर करना है उसको उस तरह करना है, ठीक है? तो ये फिर मतलब कि या टेम्परेरी चैट में ये होगा कि वो फिर
आपके बारे में इतना सोचेगा नहीं, मतलब आप उस आपकी उस चैट के बारे में, और ना ही आपको नेक्स्ट जो भी आंसर करेगा वो उससे रिलेटेड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 30 डेज के बाद अपने आप ही ये डिलीट हो जाएगी, इसकी कॉपी रहेगी जो 30 डेज के बाद डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोग इसको ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आप लोगों ने चैट करनी है, हर किसी की अपनी चैट हो सकती है। प्रॉम्प्ट देने का तरीका, प्रॉम्प्ट हम किस तरह बनाते हैं, प्रॉम्प्ट में आ जाते हैं RTC, मैं टाइप कर देता हूँ RTC, ठीक है। ROS, ठीक है, ये एक तरीका होता है। R से क्या बनता है रोल, T से क्या बनता है इसका जो है टास्क बनता है, C से कॉन्टेक्स्ट है, R से रीजनिंग है, O से आउटपुट एंड स्टॉपिंग कंडीशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देकर दिखाता हूँ आपको, जिसमें मैंने मतलब ये सारी चीजें ऐड की हुई हैं, ठीक है। तो हम पिक करते हैं एक प्रॉम्प्ट, मैंने प्रॉम्प्ट एक बनाई हुई है, तो हम उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, ये PDF मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसको हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आगे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये मेरे पास कॉम्टेक्ट बनी हुई है, जिसमें मैंने इसको कहा है कि मैं इसको मैंने रोल बताया। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ भाई मुझे एक फिजिक्स का कोई आंसर है, मैं कहता हूँ मुझे ना इस फिजिक्स का आंसर बताओ, तो मैं ऐसे कहूंगा कि आप प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स के अपने आप को इस तरह कंसिडर करो। जहां पर ये मैंने इसको ट्रैवल प्लान बनाना है ना, तो मैंने इसको पहले मैंने कहा है कि यू आर अ ट्रैवल प्लानर, ठीक है, मैं इसको रोल दे दिया है, ठीक है। उसके बाद उसको टास्क दो, भाई मेरा ये टास्क है, मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है। फिर उसको आप कॉन्टेक्स्ट दो थोड़ा, ठीक है। उसके बाद उसको रीजनिंग दो और एक्सप्लेन व्हाई ईच प्लेस इज रिकमेंडेड, ठीक है, रीजनिंग। उसके बाद आपने उसको क्या दे दिया, एक आउटपुट दे दिया भाई, प्रेजेंट आंसर द डे वाइज टेबल विद एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है। और फिर आपने स्टॉपिंग कंडीशन दे दी भाई, आपने जो बजट रखना है ना वो इससे नीचे नीचे ही रखना है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने अब इसको यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिया, आप देखो कितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। अब नॉर्मल इसको प्रॉम्प्ट देता ना तो वो मजा नहीं करता, वो उसका आंसर आता ही नहीं। भाई मैं इसको कहता कि मुझे एक वो जी है ट्रैवल प्लान बना दो, तो आंसर मजेदार नहीं आना था, ठीक है। तो ये आप लोगों ने आंसर देख लिया। बाकी इसने ईच एंड एवरीथिंग आपको बता दिया, डे 1 क्या करोगे, डे 2 क्या करोगे। मैंने 5 डेज का प्लान बनवाया था, तो ये डे 1 डे 2 डे 3 का इसने मुझे डिटेल में चीजें जो हैं वो बता दी हैं, ठीक है। ये आगे इसने बता दिया एस्टिमेटेड कॉस्ट इतनी आएगी $8 ट्रांसपोर्ट के लगेंगे, फूड पर $25 लगेंगे, एंट्री पर $0 है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है इसकी एजेंट मोड है, जो यहाँ पर तो शो नहीं हो रहा। हम न्यू चैट में दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ पर शो होना चाहिए एजेंट मोड, लेकिन वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, इसको स्किप करते हैं। इसका बेसिकली काम क्या होता है, ठीक है। अब इसमें ना एजेंट मोड का ये होता है कि इसमें जो है ये वेबसाइट वर्क के लिए यूज होता है। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि यार के ना फ्लाइट्स अगर मैं देखना चाहता हूँ, भाई मैं चाहता हूँ कि भाई बहावलपुर से लाहौर तक जितनी जाने वाली फ्लाइट्स है ना, तो वो मुझे पता चलती रहे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मैं इसको टास्क दे दूंगा एजेंट एजेंट मोड को, ठीक है। ये मुझे बताता रहेगा कि भाई ये टाइम जाने वाला है, और मुझे नोटिफिकेशन आता रहेगा भाई इस टाइम को फ्लाइट जानी है, इस टाइम को फ्लाइट जानी है, ठीक है। तो इस तरह के टास्क के लिए, ठीक है। और ये एजेंट मोड मतलब आप सर्चिंग लिए, कंपेयरिंग के लिए, या फिर क्या होगा, किसी इंफॉर्मेशन को आपने ऑर्गेनाइज करना है प्रॉपर वे में ना, ठीक है। तो ये इस तरह वर्क करता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर आप चाहते हो कि भाई मतलब आप इसको इस तरह प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि भाई आपने जी चीपेस्ट आपको ट्रिप फ्लाइट्स के बारे में बताया, ठीक है, जो कि जा रही हो चाइना से टोक्यो की तरफ अक्टूबर से नवंबर के दरमियान, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एयरलाइंस को ये मतलब कंपेयर करेगा, ठीक है, बैगेज पॉलिसीज को, ट्रैवल टाइम को, और रिकमेंड आपको कर देगा बेस्ट पोजीशन, ठीक है। और जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपको बता देगा, ठीक है। तो आप इसको एक मतलब प्रॉम्प्ट दे दोगे, ठीक है, और उसके बाद आपने इसको इसने आपको सारी चीज़ें बतानी है। आपने इसको बताने का भाई मैं यहाँ से यहाँ जाना है, ये मेरा मंथ है, ठीक है, और मुझे चीपेस्ट राउंड ट्रिप फ्लाइट्स बताओ, ठीक है। तो ये इस तरह वर्क करेगा एजेंटिक मोड। सेकेंडली क्रिएट इमेज वाला है, क्रिएट इमेज के बाद जो है हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर अपलोड फोटो करके भी हम से डिफरेंट चीजें करवा सकते हैं, उसको एडिट करवा सकते हैं, ठीक है। मैसी मोड भी है यहाँ पर, बबल हेड मोड भी है। लेट्स सपोज मैसी मोड को ओपन करते हैं, ठीक है। तो मेक माई हेयर कलर ऑफ द कंट्री फ्लैग फॉर द टीम आई स्पॉट बट कीप इट नेचुरल लुकिंग इफ नो कंट्री और इमेज इज प्रोवाइडेड आस्क, ठीक है। तो ये मैसी मोड है। अच्छा, इसकी तरफ आपको जाने की इतनी जरूरत है नहीं। क्रिएट इमेज में आपने सिंपल इज डैट वही आपको बताया, आप लेट्स सपोज आपने कोई इमेज क्रिएट करनी है, तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर क्रिएट इमेज वाला ऑप्शन इसका प्रॉपर इसका जो है
सिलेक्ट करना है पोर्शन, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप कुछ भी इसको कह सकते हो, लेकिन ये प्रॉम्प्ट्स मैंने प्रॉपर तैयार की हुई है, डेट्स है, फिर मैं इनको यही दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये इंस्टेंट, अब यहाँ पर से इसका भी इफेक्ट होता है कि लेट्स सपोज मैं इंस्टेंट में उसको मोड में कह रहा हूँ, तो वो मुझे किस तरह आंसर कर रहा है, और हाई में किस तरह आंसर कर रहा है। हाई में थोड़ा अच्छा आंसर आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक मेरी ना इमेज की जो है वो कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो आई थिंक ये पेड अकाउंट है, पेड अकाउंट की लिमिट रीच हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जो है अपने इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, बाकी क्रिएट आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसको बता दिया प्रॉपर कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, उसके बाद भी वेब सर्च है। वेब सर्च में आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो, अब लेट्स सपोज आपने की भी कोई अभी की इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन चाहिए। ठीक है, यहाँ फिर आपने क्या करना है कि वो अ, किसी चीज़ को समराइज करना हो। ठीक है, वो मतलब कि डिफरेंट रिसोर्सेज को वो देखकर आपको कोई चीज़ समराइज़ करके दे। ठीक है, आपने किसी लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में पता करना है तो आपको ये चीज़ करके देगी। लेट्स सपोज़ अगर मैं इसको एग्जांपल से आपको समझ आएगी। हम एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर जाने के बाद हम वेब सर्च को करते हैं। अब मैं कहता हूँ भई मुझे जी बताओ आप बेटा, हाँ, ये क्या हो गया? पुरानी ही प्रॉम्प्ट सेलेक्ट हो गई है। 1 मिनट। ठीक है। अ इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पर जाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हाँ, वो कह रहा है कि सर्च टुडे बिगेस्ट एआई न्यूज़, समराइज द 5 मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स विद एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई दे मैटर। ठीक है, तो ये मतलब ये प्रॉपर वेब सर्चिंग करेगा, और डिफरेंट वेबसाइट्स को जो है उनके रिजल्ट्स को कंपेयर करके मुझे जो है मेरे रिक्वायर्ड आंसर तक पहुंचाएगा। ठीक है, लेट्स वो देख लेते हैं इसका किस तरह। तो इस तरह ये वेब सर्च वाला मोड इसका इस तरह वर्क करता है। ठीक है, आपको कोई किसी चीज़ की प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये आपको समरी प्रोवाइड करेगा। तो हुआ क्या है कि NVIDIA is seeing renewed investor confidence as AI demands continue to drive the interest in its chip and AI infrastructure ecosystem। ठीक है, ये इसमें बता दिया मैटर क्यों करता है, इम्पैक्ट क्या है, एंथ्रोपिक। अच्छा, पहली तो ये थी कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर रेस एक्सेलरेट, NVIDIA डिमांड सर्ज अगेन। ठीक है, उसके अलावा एंथ्रोपिक ने जो है वो क्या किया, एक्सपेंड कर दिया अग्रेसिवली विद न्यू NYC AI हब। और थर्डली जो है मतलब ये लेटेस्ट न्यूज़ आपको सारी इसने बता दी है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ से पूछोगे तो डिफरेंट वेबसाइट्स को कंपेयर करके ये सारे सोर्सेज इसने यूज़ किए हैं, और इसको जो है आपको इसने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका जो मोड है वो है जी डीप सर्च वाला। ठीक है, डीप सर्च को आप किस लिए यूज़ करोगे, ये देखो यहाँ पर डीप सर्च का भी ऑप्शन है। ठीक है, आपने किसी चीज़ की डिटेल रिपोर्ट आपको चाहिए, उसके लिए आप डीप सर्च को यूज़ कर सकते हो। मतलब आपने क्या करना है कि भाई आपको मतलब कि ना आपने कोई चीज़ करनी तो है, लेकिन आपको मल्टीपल रेफरेंसेस चाहिए। आप कहते हो भाई मुझे कुछ कोई चीज़ चैटजीपीटी बताया, लेकिन वो ना मुझे बहुत ज़्यादा रेफरेंस दे। ठीक है, तो और फिर मुझे एक प्रॉपर एक रिपोर्ट बना के दे। ठीक है, तो आप इसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि भाई क्या सीन है। ये मैंने एक प्रॉम्प्ट रेडी किया हुआ है, ये सीन हो गया। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर आगे इसको पेस्ट करते हैं डीप सर्च वाले में। ठीक है, उसमें मैंने कहा है कि भाई आप कंडक्ट करो डीप रिसर्च ऑन हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज चेंजिंग हेल्थ केयर बिटवीन 2024 से 2030 की। मैंने किस तरह कर दिया, करंट ट्रेंड को इंक्लूड करो, फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या क्या हो सकती हैं, और स्टैटिस्टिक्स, और ये रेफरेंसेस को भी ऐड करो। तो ये मतलब प्रॉपर मुझे रेफरेंसेस के साथ आंसर करेगा, अगर आप मुझे मल्टीपल रेफरेंस ये प्रोवाइड करेगा। तो ये इसका फीचर है एक। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हम जो है वो इसका एक और फीचर होता है इन्फोग्राफिक्स का। लेट्स सपोज़ आपको इसको कोई नोट्स वगैरह अपलोड करते हो। ठीक है, और हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, या प्रॉपर सर्च करेगा। ठीक है, अच्छा, हम जी सीन क्या है कि ना इन्फोग्राफिक्स में होता है कि लेट्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई अपने नोट्स वगैरह अपलोड कर दिए लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने। ठीक है, उसकी मैं क्या बनाना चाहता हूँ भाई, मैं चाहता हूँ कि ना मुझे ये ना एक वीएल इसकी प्रेजेंटेशन मिले। ठीक है, मतलब छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन हो, आइकन्स हो, सेक्शन हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपने नोट्स अपलोड करूंगा, फिर उन्हें मैं कहूँगा
कि ना turn these notes into a clean infographic with icons, color coding, short explanation and exam friendly formatting। ठीक है, हम इसकी prompt आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, किस तरह दिखेगी डीप सर्च में यहाँ पर infographics। ठीक है, ये है इसकी turn these notes into a clean infographic, color coding, short explanation and exam friendly formatting। ठीक है, हमारे पास इमेज जनरेशन की जो है वो लिमिट आ गई, दैट्स व्हाई आई कांट अपलोड इमेजेस। तो अब इसको मैं आपको यूज़ करना नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास सिस्टम है कैनवा कनेक्टर। हम देख लेते हैं, जहाँ जब तक हमारा ये टास्क हो जाए हम इस चैट को जो है वो पिन कर लेते हैं। अच्छा, हमें पुरानी चैट भी अपनी मिल गई है। ठीक है, हम मैं आपको वो भी चीज़ें दिखाता हूँ जो मैंने मिस की हैं। ठीक है, गॉट इट। हाँ, ये जापान का पहले मैंने बनाया था, इसका वही वाला पुराने वाला ही जैसे मैं पहले बनाया हुआ। ठीक है, ये बजट बनाया था। उसके बाद हमने जो है ये आगे शो नहीं हो रहा, एक और चैट हमने की थी, हाँ ये वाली की थी। ठीक है, हाँ इसमें हमने क्या किया था, एक तो प्लान बना लिया, उसके बाद जो इमेज जनरेशन वो ये देखें, ये इमेज जनरेशन इस तरह हुई थी। ठीक है, हमने इसको इमेज कहा था बनाने के लिए, तो हमने इसने हमें इस तरह इमेज बना के दी थी। अगर लेट्स सपोज यहाँ से मैं हाई मॉडल सेलेक्ट करता ना, ठीक है, तो हाई मोड सेलेक्ट करता तो इसका आंसर डिफरेंट होना था, इसकी इमेज और भी अच्छी होनी थी। ठीक है, अब हम चलते हैं जी, यहाँ पर हमने मतलब इसके सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कर लिए हैं। कैनवा में आपको बाद में बताता हूँ, ओपन आई प्लेटफॉर्म्स, ये हाई लेवल की थोड़ी चीज़ है। ठीक है, अभी आप थोड़ा सिंपल ही सीखें, बिगिनर लेवल पर आपको जितना पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो सर्च चैट का ऑप्शन है, आप लोग सर्च कर सकते हो चैट्स वगैरह को, जो भी आपने लेट्स सपोज आपने किसी चीज़ से रिलेटेड चैट की थी तो उसका कोई भी आपको वर्ड याद है तो यहाँ पर आप लोग जो है उसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर एक लाइब्रेरी का ऑप्शन है। लाइब्रेरी के ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें होंगी भाई, आपने क्या इमेज अपलोड की हैं। ठीक है, उसके अलावा फाइल्स वगैरह आपकी जो आपने अपलोड की होंगी, ये सारी यहाँ पर होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर शेड्यूल लिखा हुआ है, शेड्यूल का क्या मतलब है। ठीक है, शेड्यूल का ये होता है कि ना लेट्स सपोज भाई आप इस तरह कह सकते हो कि मुझे कोई काम है और मैंने इसको ना शेड्यूल करना है। ठीक है, शेड्यूल आप किस तरह करोगे काम को, तो उसमें ये है कि आप एक प्रॉम्प्ट दोगे उसको कि ना भाई मुझे ना हर वीकेंड पर ना 8 बजे सुबह मुझे लेटेस्ट एआई न्यूज़ आपने बतानी है, और जो है मतलब इम्पोर्टेंट रिसर्च पेपर्स हैं वो भी आपने मुझे बताने हैं। ठीक है, इस तरह आप बताओगे उसको, आइडियाज़ वगैरह दोगे, जैसे कि वीकेंड आइडियाज़ कि भाई अगले 7 दिन में जो है मतलब लेट्स सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मुझे अगले 7 दिन तक ना सुबह 8 बजे मुझे एआई न्यूज़ आएँ लेटेस्ट, और रिसर्च पेपर वगैरह जो लेटेस्ट पब्लिकेशंस हों वो मुझे पता चलती रहें। ठीक है, तो ये मुझे सारा बताएगा। ठीक है, और इस तरह मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, लेट्स पॉज़, मैं इसको यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम सीखेंगे। जीमेल कनेक्टर किस तरह, कैलेंडर किस तरह, स्पॉटिफ़ाई किस तरह करते हैं, और मैं यहाँ पर शेड्यूल टास्क आपको बताता हूँ। कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करने के बाद तो ये देखो, ये सीन है, मतलब मैं चाहता हूँ मुझे हर वीकेंड डे पर ये पता चले। ठीक है, तो अभी इसको ये सर्च करेगा, इसको ये बताएगा मुझे एक प्रॉपर शेड्यूल टास्क ये जनरेट करें, इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा। गॉट इट, इसने मुझे ये सारा जी बना दिया है। आओ जी देख लेते हैं इसको। इसने मुझे बता दिया ये सारा, ये जिसकी वीकली यही ब्रीफिंग की प्रॉम्प्ट है। ठीक है, ये क्या करेगा, रिपीट भी कर सकते हैं उसको, मतलब जिस तरह मैंने कस्टम का ये होता है कि मतलब मैंने जिस तरह कमांड दी हुई है जैसे उसे। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ इसको आर्ली तो मुझे हर घंटे अपडेट करता रहेगा। ठीक है, वैसे मैंने फ्रीक्वेंसी इसकी लगाई है वीकली, वो मुझे वीकली बेसिस पर अपलोड करे। ठीक है, डेज ऑफ वीक कौन कौन से होंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को इन दिन, हाँ ये दिन मुझे मतलब कि ना वो अपडेट मिलेंगी। ठीक है, टाइम ये होगा, और एंड रिपीट नेवर। ठीक है, आपने इसको रिपीट करना है या नहीं करना। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है। अच्छा, उसके अलावा फिर आपके पास आ जाते हैं ऐप्स का ऑप्शन। ठीक है, आपको ये पता चल गया शेड्यूल टास्क किस तरह करने हैं आप लोग, फिर आपको ये ना हर उस टाइम पर आपके रिक्वायर्ड टाइम पर आपको एआई अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, शेड्यूल हो गया, ऐप्स हम किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐप में लेट्स सपोज फेमस हमारा कैनवा है, कैनवा मेरा जो है वो इससे कनेक्ट है। यहाँ पर ना छोटा सा कनेक्ट का ऑप्शन आता होता है सर्च ऐप्स के नीचे, मैं किसी और ऐप के लिए ट्राई करता हूँ।
स्पॉटिफाई, ठीक है। अब स्पॉटिफाई यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन आ गया, मैं इसको कनेक्ट करने की ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे कहेगा भैया आप जो है यूज़ विदाउट अकाउंट, बस मुझे साइन इन करना होगा ताकि मुझे बार बार ये ना पूछे। तो मैं इसको ये कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पर मैं इसको चैट कर सकता हूँ। लेट्स पॉज प्ले आतिफ असलम सॉन्ग, ठीक है। आ, जल्दी लिख रहा हूँ तो आतिफ लिखा गया है। तो ये स्पॉटिफाई से खुद ही जाके स्पॉटिफाई से भी इसने देखना है, ठीक है। ये इंटरनेट की क्वालिटी पर भी आपको डिपेंड करता है कि किस तरह की क्वालिटी है। तेरे संग यार है, यहाँ से आप लोग डायरेक्टली पर कर सकते हो। कनेक्ट हो गया ना। हाँ, तो प्ले करने के लिए वो कह रहा है लिंक करो अपना अकाउंट। मैंने अकाउंट नहीं, मैं विदाउट अकाउंट यूज़ करा था ना, तो ये सीन है, ठीक है। यहाँ पे इसको प्रीव्यू कर लेते हैं, कॉपीराइट ना आ जाए। तो ये इस तरह सीन है, आप लोग यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हो। बाकी अकाउंट लॉगिन करोगे तो आपका ये भी यहाँ से हो जाएगा। जैसे मैं दोबारा ऐप्स में जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद मैंने अपना कैनवा तो कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लेट्स सपोज कोई भी इमेज है ना, उसको मैं कैनवा में एडिट करवा सकता हूँ। अगर मैं लेट्स सपोज पुरानी वाली इमेज में जाऊँ, जो वो अगर मिल जाए तो इजीली, मुझे नहीं लगता कि मिलेगी। तो हम उसको देख सकते थे वैसे, ठीक है। कोई भी आपने इमेज जनरेट की हुई है, इसमें मैंने इमेज जनरेट नहीं की हुई, अभी पुरानी चैट में है, पुरानी चैट अभी लोड नहीं हो रही, उसको टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा चलें, छोड़ें इसको, हम चलते हैं ऐप्स में। ऐप्स में चलने के बाद आपको मैंने बताया कैनवा को आपने इस तरह कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद जो है इसको मैं आपको इमेज के जरिए करके ही दिखाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगी आप लोगों को। मोर में जाते हैं, मोर में जाने के बाद यहाँ पर वो प्रॉपर ऑप्शन आ नहीं रहा। ये भी इमेज है, मुझे एक बना के देगा अगर कैपेसिटी फिलअप नहीं हुई तो। हाँ, तो प्लस प्लान की लिमिट हो गई, बल्कि 6 घंटे बाद मुझे वो कह रहा है कि आप काम कर सकते हो इस पर दोबारा। चलिए, कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट का ऑप्शन था जो आपको मैं बताना भूल गया था। प्रोजेक्ट का ऑप्शन पहले शो नहीं हो रहा था। यहाँ पर आप लोग ना अपने प्रोजेक्ट्स बना के काम कर सकते हैं। सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं जो मेरे मतलब के को वर्कर हैं जो साथ यूज़ कर रहे हैं अकाउंट। ये सेमी प्राइवेट अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकते हो, ठीक है। और उसको देख भी सकते हो, जैसे इसने पिन किया हुआ है। हम न्यू बनाते हैं प्रोजेक्ट, लेट्स फॉर, और ये मेरा प्रोजेक्ट है भाई एमजे के नाम से, ठीक है। मैं क्रिएट प्रोजेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट्स कीप चैट फाइल्स एंड कस्टम इंटरेक्शंस इन वन प्लेस, यूज देम फॉर ऑनगोइंग वर्क जस्ट टू कीप थिंग्स टाइडी, ठीक है। मतलब इसमें ये होगा कि ना आपका एक प्रोजेक्ट बन जाएगा ना, उसकी सोच फिर आपके प्रोजेक्ट की वो जिस तरह की आप चैट करोगे ना, उस तरह की मेमोरी उसके अंदर सेव होती जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसके अंदर चैट करोगे, तो फिर आपको लेट्स सपोज आपने स्टडी रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाया तो आपको स्टडी रिलेटेड ही आंसर मिलेगा। अगर आपने ए प्रोजेक्ट बनाया तो आपको ए रिलेटेड ही आंसर मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ी डिटेल दे दूंगा। प्रोजेक्ट नेम बता दिया, प्रोजेक्ट को मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एमजे के नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पर मैं अपनी सारी चैट वगैरह करूंगा, ये सारे, ठीक है। और सोर्सेज जो मैं इसको अपलोड करूंगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर अपलोड भी कर सकता हूँ। मैं अपने में क्या कर सकता हूँ भाई, मैं इस तरह कर दूंगा कि ना एक जो है डॉक्यूमेंट बना लूंगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी नोट्स वगैरह बना लूंगा, ठीक है। उसमें मैं कहूँगा सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह दे दूंगा, भाई मैं फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ या मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, भाई मुझे ये मेरे सब्जेक्ट है, मुझे इससे रिलेटेड आंसर चाहिए। अपने आप को एज अ प्रोफेसर चैट जीपीटी आपने समझना है और मुझे सारे आंसर कर देने हैं, ठीक है। ये सीन है। तो यहाँ पर मैं वो उसकी एक फाइल बना लूंगा। यहाँ पर मैं टेक्स्ट वगैरह भी पुट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि टाइटल पहले दिया, टाइटल देने के बाद फिर उसको जो है यहाँ पर मैं जो टेक्स्ट मेरा मतलब मैं जी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, और मुझे, अच्छा तो यहाँ पर मैं बता रहा था एक चीज़ के यहाँ पर, सॉरी, दोबारा करते हैं टेक्स्ट इनपुट। यहाँ पर जो है लेट्स सपोज़ मैंने बता दिया कि ना फाइनल ईयर, ठीक है। ठीक है जी, ऑप्शनल आप बताना चाहो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना जो सारा टेक्स्ट पेस्ट कर दूँगा, वही आई एम अ फाइनल ईयर, वो सारा स्टूडेंट हूँ, ठीक है, ये सारा। ठीक है, ये सारा आपने ना बता देना है इसको, और आपने सारे एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ऐड कर दिए, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मेरा सोर्सेज़ ऐड हो गए हैं, मेरा डॉक्यूमेंट अपने आप जनरेट हो जाएगा।
अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं यहाँ चैट कर रहा हूँ, चैट जीपीटी ने इस डॉक्यूमेंट को यूज़ करना है और मुझे सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग ही देनी है। भाई इसकी बंदे की इन्फॉर्मेशन ये है मेरे पास, बंदा ये चाहता है, बंदा ये काम करता है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरे सब्जेक्ट्स ये हैं, ठीक है, मुझे उस तरह उसने आंसर देना है। तो प्रोजेक्ट ना ही चाहिए, बंदे को प्रोजेक्ट बनाकर ही काम करना चाहिए, ठीक है। रैंडम चैट नहीं करना चाहिए। प्रोजेक्ट में आपकी चैट भी सेव रहती है, आपको आपके अकॉर्डिंग आंसर मिल रहा होता है जो आप लोग चाह रहे होते हो। इधर-उधर की बातें नहीं मिलती, ठीक है? ये सीन होता है, ठीक है? उसके बाद जो है मैं ऐप्स एक्सप्लोर कर रहा था, ऐप मैं आपको बता देता हूँ, ऐप का क्या सीन होता है। ऐप में जो है ये आप एडोब को भी ऐड्स कर सकते हो फ़ोटोशॉप को एडिट करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो है आप कैनवा को यूज़ करो, बाकी बुकिंग.com को करना है कर लो, नहीं तो इतना लोग यूज़ नहीं करते। ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं वो इसको स्पॉटिफ़ाई को कनेक्ट करते हैं, कैनवा को कनेक्ट करते हैं, एडोब को आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो है लवेबल ये वेबसाइट होते हैं जिससे आप ऐप्स या जो है वेबसाइट्स वगैरह बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सीन है इसका। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर इमेजेस वही अच्छा ये जीपीटीज़, जीपीटीज़ इसका बहुत बेस्ट जो है यहाँ पर इसका ऑप्शन है कि आप इसको हम कस्टम जीपीटीज़ कह देते हैं, ठीक है? और अब इसमें क्या है कि डिस्कवर एंड क्रिएट कस्टम वर्जन ऑफ द चैट जीपीटी दैट कंबाइन इंडस्ट्री एक्स्ट्रा नॉलेज एंड एनी कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, ठीक है? अब आप क्या करते हो, ठीक है? आप अपना खुद चैट जीपीटी बनाओगे अपना, ठीक है? वो आप का एक ना असिस्टेंट होगा, ठीक है? जो आपकी इंस्ट्रक्शन पर काम करेगा, आप उसे जो नॉलेज दोगे, आपका टूल होगा और आपका ही कन्वर्सेशन वो स्टार्टर होगा, ठीक है? लेट्स सपोज़ मैं इसको कहता हूँ, मैं अपना ना एक कस्टम चैट जीपीटी बनाता हूँ, आओ। तो आओ बनाते हैं इसको, ठीक है? किस तरह बनाना है? मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक प्रॉम्प्ट मैंने सेव किया हुआ है कस्टम जीपीटी, ठीक है? प्रोजेक्ट्स आपको मैंने बता दिए, प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने किस तरह करना है। वो आपको मैंने बता दिए। हर किसी का अपना है, कोई स्टूडेंट है उस तरह वर्क करे, कोई जिसने जिस तरह वर्क करना है, वो उस तरह उसको कर सकते हैं, ठीक है? इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट करने के बाद मेरा ये कस्टम जैप जीपीटी बनेगा। मैं इसको कहा है कि हेल्प मी क्रिएट कस्टम जीपीटी दैट रिज़्यूम इम्प्रूव वर्किंग चेक एटीएस कंपैटिबिलिटी एंड सजेस्टिंग इंटरव्यू इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है? तो अभी ये शायद इसकी लिमिट आ गई है। जीपीटी नेम आई थिंक कहीं पुट करना है। यहाँ पर इसको पुट करते हैं, जीपीटी नेम क्या रखें इसका? इंटरव्यू, इंटरव्यू मास्टर के नाम से रख देते हैं, ठीक है? और इसकी यहाँ पर क्रिएट का आई थिंक हो जाएगा अभी ऑन मोर, तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? इंटरव्यू, सॉरी इंटरव्यू लिखना है, इंटरव्यू मास्टर के नाम से जो है इसको हम जनरेट कर सकते हैं इसको सेव ओनली मी एनीवन कोई भी इस लिंक को ओपन कर सकता है, ठीक है? तो लेट्स सी मतलब इसको ये भी देख सकता हूँ भाई मैं जीपीटी स्टोर में इसको रखना चाहता हूँ, मैं खुद ही इसको यूज़ करूँ या फिर कोई भी इसको लिंक ओपन कर सकता है। तो इसको जनरेट करें, इस पर काम हो रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं, ठीक है? अब आप लोगों को मैंने जो है चीज़ें बता दी हैं मेनली। अ, एक तो जो है इसका एक और जो है वो भी होता है, आप इसको ना जीमेल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। ये फिर क्या करता है कि ना आपकी जीमेल से अब इसको कनेक्ट कर दिया ना, फिर ये क्या करेगा खुद ही सर्च करेगा जीमेल को जो आपकी स्पेसिफाइड होगी, रीड करेगा, उसको समराइज़ करेगा, ऑर्गनाइज़ करेगा और जो ईमेल भी आपकी सेंड कर देगा, ठीक है? और बाकी जो है अब मैं लेट्स सपोज़ इसको मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ जीमेल कनेक्टर की तरह। यहाँ पे वैसे जीमेल कनेक्टर दिखा नहीं, मैं दोबारा देखता हूँ इसको। इसमें ये होता है कि ना कि मैं चाहता हूँ भई मेरी ना जितनी भी आज की ईमेल्स हैं वो अनरीड हैं, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ भई ये इसको सारी कुछ सबको रीड करे और क्या करे उसे प्रॉपर्ली कैटेगराइज़ करे, अर्जेंटली कैटेगराइज़ करे इम्पोर्टेंट को, ठीक है? और उसे फिर जो है सेंड कर दे, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट हैं ये ड्राफ्ट में एक एरर आ रहा है। शायद वो बस पेड़ का यही है कि वो सेकंड पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया, शायद इस वज़ह से एरर आ रहा है।
ठीक है, बट ये एक जीपीटी बनाने का तरीका है। ये मतलब आपका कस्टम आपने खुद एक जीपीटी बना लिया, ठीक है? तो अब ये इस तरह वर्क करेगा जो आपने इसको ये प्रॉम्प्ट दी है कि मतलब रिव्यू करेगा रिज्यूम को। अगर ये बन जाता है तो आपको मैं बना के दिखा देता हूँ, ठीक है? ये सीन है। तो यहाँ से आप लोग कस्टम जीपीटीज़ बना सकते हो खुद के। अच्छा जीमेल कनेक्टर का मैं ये बता रहा था कि आप इसको जब जीमेल से कनेक्ट कर लेते हैं ना, हम इसको बैक ही कर लेते हैं क्योंकि ये टाइम ले रहा है, थोड़ा वेट करके बैक कर लेते हैं, ठीक है? जीमेल कनेक्टर का ये होगा कि ना ये सर्च करेगा, रीड करेगा, बन गया। अपने जीपीटी को व्यू करते हैं, ठीक है? ये है हमारा जीपीटी व्यू जीपीटी सेटिंग से ये मेरा जी इंटरव्यू मास्टर है, ठीक है? ये है कि मतलब मैंने जीपीटी बना लिया, अब मैं इसका लिंक कॉपी करके किसी को भी शेयर करूँ, ठीक है? ये मैंने बनाया हुआ है। तो अब मुझे इंटरव्यू में बड़ी हेल्प करेगा। किस तरह बोला? लेट्स फर्स्ट प्रोवाइड मी बेस्ट जी सॉरी इंटरव्यू क्वेश्चंस। हाँ, ये सारा उसने इंटरव्यू इंटरव्यू के मतलब रिलेटेड उसने मुझसे फोन में एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट दी है और उसने मुझे किस तरह देखो जनरल भी बता दिया, एक्सपीरियंस स्किल भी बता दिया है, बिहेवियरल भी बता दिया। नॉर्मल में आप इस तरह नहीं आपको जो है प्रॉम्प्ट दोगे ना, आपको इतने डिटेल में आंसर नहीं मिलेगा। ये आपने बनाया ही इस तरह हुआ है, ठीक है? कि ये आपको इंटरव्यू समझ लो ये आपका मास्टर है। तो यहाँ से आप लोग जीपीटीज बना के काम कर सकते हो। यहाँ पर से जो है रिव्यू भी कर सकते हो, रिपोर्ट भी कर सकते हो, इसको शेयर भी कर सकते हो, पिन भी कर सकते हो और जीपीटी को एडिट करना है आप लोग वो भी कर सकते हो, ठीक है? तो इसकी डिफरेंट तो होप सो कि वे आप लोगों को जो है जीपीटीज बनाना आ गए होंगे, ठीक है? हम बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, हम और चीज़ों को एक्सप्लोर करता हूँ इसमें जीपीटीज में दोबारा जाते हैं हम और चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पर देखें अब कौन-कौन से जीपीटीज़ हैं। टॉप में हमारे पास क्या है कि ये एक्सपीडिया के नाम से एक जीपीटी होता है, ठीक है? ये आपके जो ट्रिप्स को प्लान करने के लिए, ठीक है? उसके अलावा वीडियो एआई इन वीडियो ये एआई वीडियो मेकर जीपीटी है, ठीक है? और सोरा 2 से सुपर चार्ज है, कैनवा भी आपका कैनवा जीपीटी भी बनाया हुआ है। ट्रेंडिंग में क्या हुआ स्कॉलर जीपीटी है, ये क्या करता है एनहांस रिसर्चेज़ विद 200 मिलियन प्लस रिसोर्सेज़ मतलब आप इससे रिसर्च से रिलेटेड जो है कुछ ऐड कर सकते हो। स्कॉलर जीपीटी है, ठीक है? इमेज जनरेटर जीपीटी ये भी बेस्ट है मतलब आपने प्रॉपर्ली इमेज जनरेशन करवानी है इससे करो, ठीक है? ये कंसेंसस ये रिसर्च के लिए ठीक है और फिटनेस प्लेटफ़ॉर्म है, वही कुछ लोग होते हैं ना जैसे मेरा एक दोस्त है यार वो ना जिम बड़ा उसको पसंद है, वो क्या करता है ना चैट जीपीटी से अपना वो डाइट प्लान वगैरह बनवाता है, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो फिटनेस वर्कआउट एंड डाइट पीएचडी कोच, ठीक है? इम्प्रूव क्विकली गेट बोनस गिफ्ट रिसीव जो है टर्न की फिटनेस एंड वर्कआउट सपोर्ट प्लस एडवांस डाइट एंड न्यूट्रिशनल, ठीक है? ये सीन है। कोड को पाइटल ये को पायलट है, ठीक है? ये क्या करता है? ये कोड स्मार्टर और बिल्ड फास्टर करता है, ठीक है? कोडिंग के लिए यूज़ करोगे और ये राइट फॉर मी राइटिंग असिस्टेंट है, ठीक है? चैट जीपीटी ने खुद जो दिए हुए हैं वो कौन-कौन से हैं, वो आपके पास हैं। तो ये चैट जीपीटी की तरफ से जो है ये मंडे है, ठीक है? ये पर्सनैलिटी एक्सपेरिमेंट है और काफ़ी ज़्यादा इस तरह बताने लग जाऊँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है? प्रोग्रामिंग के लिए कुछ हैं, ठीक है? इस तरह हम देख लेते हैं राइटिंग के लिए कुछ ये काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं, ठीक है? सॉन्ग मेकर जीपीटी भी होता है, ठीक है? मतलब ये प्रॉपर्ली लेट्स सपोज़ आपने चैट जीपीटी से स्पेसिफाइड वर्क लेना है, मैं इसको यूज़ करता हूँ, सॉन्ग मेकर चैट जीपीटी को, ठीक है? मैं इसे चैट स्टार्ट कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि 14 प्लस मिलियन कन्वर्सेशन हो चुकी हैं। अब मैं कहता हूँ कि मुझे सॉन्ग लिख के दो, आप रैप रैप सॉन्ग लिख के दो, ठीक है? अब इसने मुझे रैप लॉ सॉन्ग लिख के देना है। मतलब मैं अपना कोई स्पेसिफाइड वर्क करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं स्पेसिफाइड जीपीटी को यूज़ करूँगा, ठीक है? एंड अलाउ कर देते हैं इसको देख लेते हैं क्या सीन है। तो कस्टम जीपीटी एक तो कुछ गिवन है, कुछ आप लोग चाहते हैं भई मैं अपने लिहाज से इसको बनाऊँ, ठीक है? तो वो आपको उसका बना के देगा। टाइटल जी मेरे गाने का है सिटी ड्रीम स्टाइल, हिप हॉप स्टाइल है, अर्बन रैप है, ठीक है? लिरिक्स वगैरह ये मतलब कि सॉन्ग जो सॉन्ग वाले होंगे, वो इसको बेहतर पहचान पाएँगे जो लोग सॉन्ग गाते हैं, ठीक है? ये सीन है। अच्छा उसके अलावा फिर बाकी इसमें जो चीज़ें ऐप में मैंने दिखाना चाहा था कि अगर जीमेल कनेक्टर यहाँ पर गिवन है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अदरवाइज़ जैसे लाइफ़स्टाइल में चले जाते हैं, लाइफ़स्टाइल में आपको
यहाँ पर जीमेल कनेक्टर, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इनको भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? लेकिन इनको बहुत ही कम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऑटो ट्रेडर बस पर, ठीक है? ज़्यादातर स्पॉटिफ़ाई और कैनवा को ही कनेक्ट करते हैं लोग, लेकिन ये जिनको इन सब चीज़ों का नॉलेज है, वो लोग इनको भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है? प्रोडक्टिविटी के लिए देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर जीमेल आ गई, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, इसको गिटहब से भी कनेक्ट कर सकते हो। आप लोग इसको जो है अपने गूगल कॉन्टैक्ट से भी कनेक्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज़ आप जो है गिटहब से किस तरह कनेक्ट करके आप इश्यूज़ से डील कर लोगे, ठीक है? और कैलेंडर से कनेक्ट करके जो है आप कोई इवेंट या अवेलेबिलिटी उसके लिए उसको देख सकते हो, ठीक है? और आप पर या फिर जी आपको किसी कॉन्टैक्ट की डिटेल चाहिए, लेट्स सपोज़ गूगल कनेक्ट से इसको कर लेता हूँ, गूगल कॉन्टैक्ट से इसको इसको यहाँ से कन कॉ कॉ जो है कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है? और फिर मुझे ये हेल्प करेगा किस चीज़ में? ये हेल्प करेगा रेफरेंस सेव जो कॉन्टैक्ट होगा उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है? ये इसका फ़ायदा होगा। कैलेंडर का ये होगा कि आप अपने जो कैलेंडर कनेक्शन जो होगा, उससे आप अपने शेड्यूल को रिव्यू कर पाओगे। जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको आप देख पाओगे और जो है आपको ये सजेस्ट करेगा टाइम, ठीक है? आपको जो है आप कोई इवेंट भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? इसके ज़रिए। लेट्स सपोज़ मैं जाता हूँ गूगल कैलेंडर में, इसको मैं करता हूँ कनेक्ट, कंटिन्यू टू गूगल कैलेंडर, ठीक है? यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से यहाँ ठीक है। प्रोजेक्ट्स बनाना भी आपको मैंने सिखा दिया। पल्स पल्स जो है आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ये मोबाइल जो ऐप होती है ना आप लोगों की, ये मतलब जिस तरह इंस्टाग्राम में एक फीड होती है ना, आपको मतलब सामने दिख रहा होता है, जैसे इंस्टाग्राम खोलोगे आपको एक चीज़ दिखेगी। इस तरह ही आप लोग जिस चीज़ से रिलेटेड चैट कर रहे होगे ना, जो आपकी मतलब कि थीम होगी आपके वर्क की, उससे रिलेटेड आपको ये ना अपडेट्स वगैरह देता रहेगा, ठीक है? ये जो है न्यूज़ और अपडेट्स देगा आपके इंटरेस्ट पर, जो मतलब जिस चीज़ से रिलेटेड आप काम करोगे। लेट्स सपोज़ मैं अगर एआई वर्क करता हूँ, तो मुझे एआई अपडेट्स मिलती रहेंगी। मैं डॉक्टर रिलेटेड वर्क करता हूँ, मुझे डॉक्टर रिलेटेड जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है? तो ये सीन है। बाकी हम देख लेते हैं, हम इसको देख रहे थे मेमोरी वाला ना, यही है कि इसकी ना प्रॉपर जो है मेमोरी सेव होती रहती है। आप यहाँ से मेमोरी जो है पिक करके आप जो है इसको शेयर भी कर सकते हो, जैसे क्लाउड में मेमोरी इम्पोर्ट हो जाती है, ठीक है? अच्छा, मैं दिखाना जो चाह रहा था आप लोगों को वो चीज़ है, वो शेड्यूल टास्क से भी अच्छा ये स्टडी एंड लर्न वाला भी इसका एक जो है वो फीचर होता है, ठीक है? जिससे आप लोग प्रॉपरली मतलब अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो, ठीक है? ये नॉर्मली नॉर्मली यूज़ इसका कोई वहाँ पर दिया नहीं हुआ, जैसे हमने देखा है प्लस के आइकन में प्रॉपरली इसकी अच्छा तो ये स्टडी एंड लर्न इसमें हो गया, ठीक है? अच्छा, ये हमारा गूगल कैलेंडर कनेक्ट हो गया है, इसको हम जैसे यहाँ पर स्टार्ट चैट करते हैं, अपनी एक प्रॉम्प्ट जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जो हमारी गूगल कैलेंडर की प्रॉम्प्ट थी, जैसे ये वाली। इसको यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके कर दिया इसको पेस्ट। हाँ, ये थी आई थिंक वही हो गया है यहाँ पर, सॉरी कॉपी दोबारा पेस्ट पेस्ट हो गया। हाँ, ये हो गया, ठीक है? Review my calendar this week, identify scheduling conflict, suggesting me better times. नो कॉन्फ्लिक्ट फाउंड, ये है मेरा टाइम, ठीक है? डीप वर्क है 11 से 30, ये है सारा उसने मुझे बता दिया है। दूसरा जीमेल को आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, मैं और भी आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये जीपीटीज ने सॉरी ऐप्स में जाना है, हमने ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद हम यहाँ पर जा देंगे प्रोडक्टिविटी वाली ऐप्स में। यहाँ पर जो मेन है आपको मैंने एक ये कनेक्ट कर दिया। गूगल ड्राइव की आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, फिर गूगल ड्राइव में आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है? और यहाँ पर और बाकी सारे न्यू चीज़ें ही हैं। गूगल ड्राइव को कनेक्ट कर लेना, ठीक है? जीमेल को कनेक्ट करना। अच्छा ये ना ये पेड में है बेसिकली चीज़ें, ठीक है? तो ये पेड में ही आप लोग करना, ठीक है? गूगल कनेक्ट्स को भी कॉन्टैक्ट्स को भी कर सकते हो,
ठीक है, और यहाँ पर जीमेल को मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। जीमेल कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट करने के बाद गो टू जीमेल, और हम इससे कनेक्ट कर लेते हैं ये। कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ से प्रॉम्प्ट भी कॉपी कर लेते हैं। कौन सी प्रॉम्प्ट है हमारी? ठीक है, ये हमारा जीमेल कनेक्टर है। ये मैंने प्रॉम्प्ट इसको कॉपी कर लिया। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। प्रॉम्प्ट आप लोग, ये तो मैंने सिर्फ बनाई हुई है, आप लोग कोई भी चीज़ यहाँ पर जो है पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको टाइम लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये इस तरह जब मेरा कनेक्ट हो जाएगा, फिर मैं स्टार्ट चैट करूंगा, फिर मेरे जीमेल का ऑप्शन आ जाएगा, जिस तरह मेरा गूगल कैलेंडर का ऑप्शन आया था। तो यहाँ पर फिर मैं इसको ये वाली प्रॉम्प्ट लिखूंगा, ठीक है। जब तक ये हो जाए, अभी इसको टाइम लगेगा मेरे ख्याल में होने में। कनेक्ट का ऑप्शन तो आया होता, लेकिन ये कनेक्ट मुझे नहीं लगता कि टाइम लेगा। ठीक है, मैं जल्दी से इसको ख़त्म करता हूँ। इमेजेस आपको मैंने बता दिया, डीप सर्च बता दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम ऐप्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो दूसरी ऐप है, इसको मोबाइल ऐप है। यहाँ पर लेट्स सपोज आपको कोडेक्स चाहिए, कोडिंग के लिए यूज़ होगा, ठीक है। ये अगर आपने ऐप्स वगैरह, वेबसाइट वगैरह बिल्ड करनी है, उसके लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हम इसको, ये हमारा अकाउंट है। अकाउंट में यहाँ पर जैसे पर्सनलाइजेशन का जो ऑप्शन होता है ना, पर्सनलाइजेशन में आप लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। पर्सनलाइजेशन में ये होता है कि ना, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि जर्नल में हम देखें, जर्नल में क्या आपको मतलब सिस्टम वगैरह भी अपीयरेंसेस की कैसी हो, तो मैं चाहता हूँ ये मुझे अपीयरेंस डार्क चाहिए। ओ ये देखो डार्क, कितना प्यारा लग रहा है। डार्क ही रखते हैं इसको, ठीक है। कंट्रास्ट में मीडियम कंट्रास्ट वगैरह चाहिए, ठीक है। नहीं चाहिए इंक्रीज कंट्रास्ट चाहिए, जिस तरह आप लोगों को बेहतर लगे, ठीक है। और कलर किस तरह आपको चाहिए? ब्लू, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ब्लू चाहिए मुझे कलर, ठीक है। और लैंग्वेज ऑटो डिटेक्ट कर ले, ठीक है। हायर इंटेलिजेंस हो एनेबल जो है डिक्टेशन, ठीक है, आपकी वॉइस वगैरह। नोटिफिकेशन आपको आते हैं, पर्सनलाइजेशन, ठीक है। नोटिफिकेशन क्या है? ये सारी चैट्स के, कोडेक्स का, ग्रुप चैट का, पर्सनल टिप्स का, प्रोजेक्ट्स का, टास्क का, यूजेज का, ठीक है। ये सारे नोटिफिकेशन आपको आते रहें तो सही है। पर्सनलाइजेशन में ये है कि आप इसको ना अपने लिहाज से पर्सनलाइज कर सकते हो। लेट्स सपोज जी, मतलब आप इसको कहते हो कि मैं ना जैसे कि आप डॉक्टर के अलावा मैं कुछ कहता हूँ कि रिमेंबर डैट, कि भाई मैं ना एक रेलवे सिस्टम का इंजीनियर हूँ, और जो कि सोशल मीडिया कंटेंट बनाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो जितना भी कंटेंट है, तो तुमने वो टेक्निकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मुझे देना है, और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड मुझे प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बेस स्टाइल एंड टोन जो है, मैं अब लिख सकता हूँ भाई मेरे प्रोफेशनल चाहिए। मैं तो डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है इसको, प्रोफेशनल मुझे चाहिए, फ्रेंडली बिल्कुल नहीं चाहिए मतलब, तो मैं इसको फ्रेंडली चाहिए तो फ्रेंडली सेलेक्ट कर लूँगा, प्रोफेशनल चाहिए तो प्रोफेशनल सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वार्म, इसको मोर फ्रेंडलियर एंड मोर रीज़नेबल, अदरवाइज़ डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। फिर ये सारे इसके फीचर्स हैं। एंथुसियास्टिक, तो ये इसमें मतलब कि मोर एनर्जी एंड ज़्यादा मतलब प्रॉपर एनर्जी और एक्साइटमेंट से आंसर आप चाहते हो, तो फिर आप लोग इसको मोर को कर लो। अदरवाइज़ काम चाहिए एंड मोर न्यूट्रल चाहिए, फिर आप लेस कर लो, ठीक है। ये मतलब ये ना सारे इसके फीचर्स हैं। इस तरह इमोजी वाला भी है, इमोजी ज़्यादा चाहिए तो मोर कर लो। इस तरह हेडर एंड वाला भी है कि मोर क्लियर फॉर्मेटिंग और लिस्टिंग चाहिए। या अगर आपको पैराग्राफ फॉर्मेट चाहिए, देन फिर आप इसको कर लो लेस। अगर आपको प्रॉपर लिस्ट या फॉर्मेट चाहिए, देन फिर आपको यहाँ पर मोर का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। फास्ट आंसर चाहिए तो इसको ये ऑन रहने दो, अदरवाइज इसको ऑफ कर दो, ठीक है। कस्टम इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर अपना बिहेवियर आप लोग जो है खुद अगर ऐड करना चाहते हो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अबाउट यू, अपना नेम यहाँ पर लिखो, आपको क्या वो बोले। ऑपरेशन ऑक्यूपेशन सॉरी लिखोगे भाई क्या, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, डॉक्टर लिख सकता हूँ, ठीक है। मोर अबाउट यू, मेरा इंटरेस्ट यहाँ पर मैं लिखूंगा, ठीक है। और अपनी प्रेफ़रेंसेस लिखूँगा, इनेबल्ड मेमोरी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मेमोरी के बारे में आप लोगों को मैं बता रहा था, वो ये है कि ना जो है यहाँ पर जो भी आप चैट वगैरह करते हो ना, उसकी मेमोरी यहाँ पर सेव होती है, और फ्यूचर कन्वर्सेशन के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। मतलब आप जो भी चैट करते हो, आप मॉडल को बेसिकली ट्रेन कर रहे हो अपने लिहाज से, ठीक है। तो ये सीन होता है। अब यहाँ पर जैसे कि इनेबल्ड मेमोरी मतलब ये चीज़ें याद रखें, ठीक है। इसको ऑफ कर दोगे, फिर वो आपकी चैट उस वक़्त के लिए सही होगी। नेक्स्ट टाइम जब आप चैटजीपीटी से कन्वर्सेशन करोगे ना, वो प्रॉपर्ली एक न्यूली थिंक करेगा वो आपके लिए, ठीक है। मेमोरी तो होगी नहीं उसके पास, ठीक है। मेमोरी की समरी क्या है कि लेट्स सपोज़ अगर आप चाहते हो कि ना व्यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट चैटजीपीटी हैज़ लर्न्ड अबाउट यू, ठीक है। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ से देख लेता हूँ।
तो ये मेरा सारा इसने मुझे ओवरव्यू दिया, डिज़ाइन वर्क, ये करंट प्रोजेक्ट्स वर्क अभी तक जो मैंने इसके साथ किया है, क्योंकि मैं अकेला यूज़ नहीं कर रहा ना इसको, 2 बंदे यूज़ कर रहे हैं, तो ये अभी डिफरेंट है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं कोई और चीज़ भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये साथ वाले बंदे की भी साथ ही शो हो रही है। अच्छा, ये इसका ऑप्शन होता है, यहाँ से आप लोग इस मेमोरी का इनेबल किया हुआ है, यहाँ पर सारी ऐप्स वगैरह आ गई, ठीक है? ये सारी मैंने ऐप्स जो कनेक्ट की होंगी हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर वॉइस मॉडल्स हैं, इंटेलिजेंस इंस्टेंट है, लैंग्वेज ऑटो डिटेक्ट कोई भी, और मॉडल यहाँ पर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, कोई भी मॉडल, I've got a really good feeling about us ठीक है? teaming up. How can I जूनिपर help? भी है, उसके अलावा भी यहाँ पर बिलिंग डिटेल्स आ जाती हैं, ठीक है? ये सारा मैंने पे किया, मेरा अकाउंट बायड है तो पेड है, डाटा कंट्रोल्स आ जाएगा। कि भी आर्काइव चैट्स कौन-कौन सी हैं, आर्काइव ऑल चैट्स, डिलीट ऑल चैट्स, आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है? डाटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। शेयरिंग जो शेयर्ड लिंक है उनको आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है? स्टोरेज देख सकते हैं कि भई कितनी आपकी स्टोरेज है, इमेजेस ने कितनी जगह घेरी हुई है, फाइल्स ने कितनी जगह घेरी हुई है, ठीक है? और 20 जीबी की स्टोरेज आपको मिलती है और 3.78 अभी तक हो चुकी है। सेफ्टी छोड़ दो, रिड्यूस सेंसिटिव कंटेंट, ये मतलब सेफ अगर आपने से एक्स्ट्रा सेफ्टी ऐड करनी है, यहाँ से आप इसको टर्न ऑन कर लो, तो ऐड एक्स्ट्रा सेफगार्ड अराउंड सेंसिटिव टॉपिक्स, ठीक है? अगर आप नहीं चाहते कि भई आपको ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक्स से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप इसको ऑन कर लो, ठीक है? सिक्योरिटी एंड लॉगिन हो गया, ये लॉगिन डिटेल्स हैं, पैरेंटल कंट्रोल इसका आपको कोई काम नहीं है, यहाँ पर अकाउंट है, कीपैड है, ठीक है? और यहाँ पर एज वेरिफिकेशन ये अकाउंट के लिए, ठीक है? छोड़ दें इसको, ठीक है? यहाँ पर मेमोरी आपका मेन काम पर्सनलाइज़ेशन आपको आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है? वॉइस का मॉडल चेंज कर सकते हो आप लोग, ठीक है? उसके अलावा आपको यहाँ पर पता होना चाहिए मेमोरी का एक ऑप्शन था, वो किधर चला गया? बस आपको मैंने दिखाया है, पता नहीं अब किधर चला गया है। आई थिंक पर्सनलाइज़ेशन में ही था, ठीक है? हाँ, मेमोरी का ये था, ठीक है? बस यही पता होना चाहिए आपको। उसके अलावा ये डार्क मोड थोड़ा मुझे अजीब ही लग रहा है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। अदरवाइज़ पसंद नहीं आया अभी थोड़ा-सा। जनरल में जाते हैं, जनरल में जाने के बाद अपीयरेंस में इसको सिस्टम अपीयरेंस कर लेते हैं, ठीक है? अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है? ये सीन हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट चैटजीपीटी, हम इसको न्यू चैट में जाते हैं, ठीक है? सो ये था सब चैटजीपीटी के बारे में, ठीक है? आपको मैंने मैक्सिमम डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। आई डोंट थिंक के इसके बाद आपको कोई और लेक्चर लेने की ज़रूरत है। एक्सपोर्टिंग का भी आपको मैंने बता दिया कि आप लोगों का वहाँ पर एक ऑप्शन था अभी सेटिंग के अंदर एक्सपोर्ट करने का, अपने डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो। प्रॉपर इसका आपको थोड़ा मैं अपने डॉक्यूमेंट से दिखा देता हूँ, थोड़ी और डिटेल भी। यहाँ पर थोड़ा मैं टेक्स्ट चेंज कर लूँ। 1 मिनट, ऑल कर लेते हैं इसको और इसको हम टेक्स्ट को यहाँ से, ये चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा। ठीक है। हाँ, अगर आपने डिफरेंट फीचर्स को एक्टिवेट वगैरह करना है तो फिर आपको होप्स कि आपको ये टेक्स्ट भी समझ आ ही जाएगा। ठीक है? नहीं तो मैं बोल तो रहा ही हूँ, वो समझते जाएँ आप लोग, ठीक है? अब ये मैंने बताया था आपको रोल है, टास्क है, आपने किस तरह प्रोवाइड करना है कि चैटजीपीटी किस तरह एक्ट करे, आपको पहले ये बताना था। ये चीज़ सीख लो ना, इनफ है। आज के लेक्चर में अगर आपने ये चीज़ भी सीख ली, ठीक है? एक स्टूडेंट ने अगर ये चीज़ सीख लिया तो इनफ है, ठीक है? इसके लिए क्या है कि आपने पहले रोल उसको बता दिया चैटजीपीटी को, टास्क आपने बता दिया, भई आपने उसने करना क्या है? पहले उसको बताना है कि भई आप सिलेक्ट करो, फिर बताओ टास्क ये इस तरह आपने क्या करना क्या है, ठीक है? बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दो, कॉन्टेक्स्ट में रीज़निंग दो कि भई आपने उसको अप्रोच किस तरह करना है, किस तरह कंपेयर करना है, किस तरह इवैल्यूएट करना है, आउटपुट कि भई उसको कौन-सा फॉर्मेट यूज़ करना चाहिए, टेबल है, रिपोर्ट बनाया वो, चेकलिस्ट बनाया, प्रेजेंटेशन दे, स्क्रिप्ट दे, ठीक है? और कॉन्स्ट्रेंट में मतलब ये है सी से मतलब कि जो है इसको बजट कितना होना चाहिए, लेंथ, डेडलाइन आप उसको बताओगे, रूल्स बताओगे, स्टॉपिंग मतलब कंडीशन बताओगे, ठीक है? ये कंप्लीट एग्ज़ाम्पल ये सारा ये आपने लेट्स सपोज़ मैं इसको भी आप लोगों को ट्राई करवा देता हूँ एक दफ़ा, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है? ये देखो आप लोग, इसने मुझे बिज़नेस ग्रोथ एनालिसिस 90 डे एआई पावर्ड प्लान बताया है। और ये देखो, ठीक है। ये सारा इसने मुझे बना दिया, आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैटजीपीटी, होप्स सो कि आप लोगों ने एन्जॉय किया होगा। इन 50 मिनट्स में मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट 50 मिनट्स में आप लोगों को मैंने डिटेल में समझा दिया चैटजीपीटी को किस तरह यूज़ करना है। और आप लोगों ने ये कंप्लीट वीडियो देख ली होगी, तो आपको समझ आ गया होगा कि
चैट जीपीटी क्या है, इसको यूज़ किस तरह करना है, कुछ ना कुछ तो नॉलेज आ ही गया होगा और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग मास्टर कर लेंगे इसको, ठीक है? प्रैक्टिस से ही चीज़ें आएँगी, तो इसको प्रैक्टिस करें, सीखें और जो है यूट्यूबर्स को जो लोग देख रहे हैं इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है? ताकि जो है मैं इस तरह का और भी कंटेंट लाता रहूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।